दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक व्यक्ति का घमंड उसे विनाश की ओर ले जाता है और कैसे दिव्य न्याय अंततः अपना मार्ग खोज ही लेता है? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा में गोता लगाएंगे, शिशुपाल के श्राप और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की अविस्मरणीय गाथा। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों, अहंकार के पतन और ईश्वर की असीम लीला का एक जीवंत प्रमाण है। प्राचीन भारत के गौरवशाली छेदी राज्य में राजा दमघोष और उनकी रानी श्रुतकीर्ति के घर एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि उसके जन्म के साथ ही एक विचित्र और भयावह दृश्य उपस्थित हुआ। शिशुपाल, जैसा कि उसे नाम दिया गया, अपने जन्म के समय ही एक भयानक रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर पर अनेक दोष थे, जो किसी भी माता पिता के हृदय में भय और चिंता भर दें। उसके 4 हाथ थे, जो सामान्य मानव शरीर के लिए अस्वाभाविक थे। इसके अतिरिक्त उसकी 3 आंखें थीं, जिनमें से एक उसके माथे पर स्थित थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। उसका पूरा स्वरूप इतना विकृत और भयंकर था कि राजमहल में खुशी की जगह भय और निराशा छा गई। हर कोई इस अशुभ जन्म के पीछे के रहस्य को जानने को उत्सुक था। राजमहल में पसरे इस गहन भय और अनिश्चितता के बीच एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह आकाशवाणी थी, जो शिशुपाल के भविष्य का निर्धारण करने वाली थी। वाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह बालक अपनी 100वीं गलती पर भगवान कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर सभी चौंक गए। रानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान कृष्ण की बुआ थीं, अपने पुत्र के इस भयावह भविष्य से अत्यंत विचलित हो गईं। उन्होंने तुरंत अपने नवजात शिशु को लेकर भगवान कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। जब भगवान कृष्ण ने उस बालक को अपनी गोद में लिया, तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही शिशुपाल कृष्ण की गोद में आया, उसके अतिरिक्त हाथ और माथे की तीसरी आंख तुरंत गायब हो गईं। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अपने पुत्र को सामान्य रूप में देखकर रानी श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आकाशवाणी का भय अभी भी उनके मन में था। उन्होंने भगवान कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की, हे कृष्ण, मेरे पुत्र की रक्षा करना, कृपया उसे मत मारना। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति असीम प्रेम और उसकी सुरक्षा की यह याचना भगवान कृष्ण के हृदय को छू गई। भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को सांत्वना दी और एक महत्वपूर्ण वचन दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक शिशुपाल 100 अपराध नहीं कर लेता, मैं उसे नहीं मारूंगा। यह वचन शिशुपाल के जीवन की एक निश्चित सीमा बन गया। यह एक ऐसा आश्वासन था जो उसे 100 गलतियां करने तक अभयदान देता था, लेकिन उसके बाद उसकी नियति तय थी। यह वचन दिव्य धैर्य और न्याय की एक अद्भुत मिसाल था। जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसके भीतर का अहंकार भी उसी गति से बढ़ने लगा। वह एक शक्तिशाली राजा बन गया, लेकिन उसकी शक्ति के साथ साथ उसका घमंड और भी गहरा होता गया। वह भगवान कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था और उनसे ईर्ष्या करता था। कृष्ण की लोकप्रियता, उनके दिव्य गुण और उनकी धर्मपरायणता शिशुपाल को हमेशा खटकती थी। शिशुपाल अक्सर कृष्ण का अपमान करता था। वह उन्हें ग्वाला कहकर नीचा दिखाता, चोर कहकर उनका उपहास करता और सार्वजनिक सभाओं में उन्हें अनादरपूर्वक संबोधित करता था। उसके मन में कृष्ण के प्रति इतनी घृणा भर गई थी कि वह कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था जहां वह कृष्ण को अपमानित कर सके। यह द्वेष उसके स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन गया था, जो उसे लगातार गलतियां करने के लिए प्रेरित करता था। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दूर दूर से सभी राजा, आर्षि मुनि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। यह यज्ञ धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक था। यज्ञ के दौरान यह परंपरा थी कि सबसे सम्मानित व्यक्ति को अग्रपौजा यानी प्रथम पूजा का सम्मान दिया जाए। भीष्म पितामह के सुझाव पर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना। यह निर्णय शिशुपाल को बिल्कुल भी रास नहीं आया। कृष्ण को यह सम्मान मिलते देख वह आग बबूला हो गया। उसका अहंकार और कृष्ण के प्रति उसका द्वेष चरम पर पहुंच गया। भरी सभा में
जहाँ सभी महानुभाव उपस्थित थे, शिशुपाल ने कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण का उपहास उड़ाया, उन्हें चोर, ग्वाला और न जाने क्या क्या कहकर अपमानित किया। उसने कृष्ण को युद्ध की चुनौती भी दे डाली, जिससे पूरी सभा में तनाव फैल गया। शिशुपाल के अपमानजनक शब्दों से पूरी सभा स्तब्ध थी। सभी राजा और आश्ची मुनि क्रोधित थे, लेकिन भगवान कृष्ण शांत और अविचलित रहे। वे बार बार शिशुपाल को शांत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन शिशुपाल अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। हर अपमान के साथ कृष्ण केवल अपनी उंगली पर गिनती बढ़ाते रहे। वे अपने वचन का पालन कर रहे थे और शिशुपाल के अपराधों की संख्या दर्ज कर रहे थे। एक एक करके शिशुपाल के अपराधों की संख्या बढ़ती गई। उसके शब्द तीखे होते गए, उसका अपमान गहरा होता गया। सभा में उपस्थित सभी लोग कृष्ण के धैर्य को देखकर चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण इतने अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपने वचन के प्रति अडिग थे। वे जानते थे कि नियति अपना मार्ग स्वयं बनाएगी और शिशुपाल को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब शिशुपाल ने अपनी 100वीं गाली दी, तो कृष्ण के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। वह क्षण आ गया था जिसका सभी को आभास था, लेकिन कोई भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। कृष्ण ने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र की चमक से पूरी सभा कांप उठी। वह एक दिव्य अस्त्र था जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुआ था। पल भर में सुदर्शन चक्र ने अपनी तीव्र गति से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का अहंकार और उसका जीवन एक साथ समाप्त हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी ने इस अद्भुत और भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा। युधिष्ठिर और सभी उपस्थित राजाओं ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की थी और एक अहंकारी का अंत किया था। यह न्याय का क्षण था जब दिव्य शक्ति ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। जैसे ही शिशुपाल का शरीर धरती पर गिरा, एक और अद्भुत और रहस्यमय घटना घटी। उसके शरीर से एक प्रकाशमय आत्मा निकली और सीधे भगवान कृष्ण में विलीन हो गई। यह दृश्य सभी के लिए चौंकाने वाला था। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कृष्ण का अपमान किया, जिसने उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु माना, उसकी आत्मा अंततः कृष्ण में ही समाहित हो गई। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे समझना साधारण मनुष्य के लिए कठिन था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि शिशुपाल कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय और विजय का तीसरा जन्म था। उन्हें एक शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म लेना पड़ा था, ताकि वे भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त कर सकें। शिशुपाल का जन्म भी इसी दिव्य लीला का एक हिस्सा था। उसका जीवन, उसका अहंकार और उसका अंत, सब कुछ एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य उसे अंततः मोक्ष प्रदान करना था। शिशुपाल और सुदर्शन चक्र की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां करने तक का अवसर दिया, लेकिन जब वह सीमा पार हो गई तो न्याय अवश्य हुआ। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए, लेकिन अन्याय और अधर्म को एक सीमा तक ही सहन करना चाहिए। शिशुपाल का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यह हमें याद दिलाता है कि घमंड और अभिमान हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं। विनम्रता और सद्भाव ही सच्चे सुख और सफलता की कुंजी हैं। दूसरों का अपमान करना, विशेषकर उन लोगों का जो सम्मान के पात्र हैं, कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। शिशुपाल ने कृष्ण का बार बार अपमान किया, जिसका अंत उसके जीवन के साथ हुआ। हमें हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि अंततः दिव्य न्याय अवश्य होता है। भले ही अधर्मी कुछ समय के लिए सफल प्रतीत हों, लेकिन ईश्वर की लीला में हर कर्म का फल निश्चित है। धर्म की हमेशा विजय होती है। सबसे गहरा संदेश ये है कि हर आत्मा अंततः अपने ईश्वर से मिलन की ओर ही बढ़ती है। शिशुपाल का कृष्ण में विलीन होना यह दर्शाता है कि भले ही कोई व्यक्ति जीवन भर विरोध करे, लेकिन यदि उसका संबंध ईश्वर से है तो अंततः उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह ईश्वर की असीम कृपा और लीला का अद्भुत उदाहरण है। यह था शिशुपाल के श्राप और कृष्ण के सुदर्शन चक्र का रहस्यमय प्रसंग।
जो हमें जीवन के गहरे सत्यों से अवगत कराता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और द्वेष का मार्ग विनाशकारी होता है, जबकि धैर्य, धर्म और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ईश्वर की लीला अपरंपार है और हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में अहंकार से बचें, दूसरों का सम्मान करें और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। याद रखें, हर कर्म का फल होता है और अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। क्या आप भी ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों में गोता लगाना चाहते हैं? तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।